नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको जोड़ देते हैं उस कड़ी से जहां हमने पिछली बार इस पठन पाठन की प्रक्रिया को रोका था। तो हमने उस कड़ी में देखा कि तथागत ये कह रहे हैं अपने शिष्यों से कि देखो, राग, द्वेष, लोभ, मोह, ये ऐसी आग है। इस आग के झोंक से जो अगर निकल जाए तो उसके लिए निब्बाण का रास्ता खुल जाता है। लेकिन ये जो संयोजन है, इस संयोजन को तथागत ने 3 भागों में बांटा है। आइए इन 3 भागों का जो विस्तार है, वो विस्तार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इस बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में कैसे लिखे हैं, उसको अब हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं, तथागत बुद्ध ने इन संयोजनों को 3 विभागों में विभक्त किया है। पहला विभाग है 3 विभाग। पहला विभाग है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से आता है। ये जो पहला विभाग है उसका संबंध आता है हर प्रकार की तृष्णा से, तन्हा से, जैसे कामुकता हो, लोभ हो, इन सब से। और दूसरा जो वर्ग है, दूसरे वर्ग को तथागत ने रखा है वितृष्णा में। दूसरा वर्ग वो है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे कि घृणा, क्रोध, द्वेष। ये जो वितृष्णा है, विशुद्ध तृष्णा, शुद्ध रूप से जो घृणा के दायरे में आती है, क्रोध के दायरे में आती है, द्वेष के दायरे में आती है। और तीसरा उन्होंने रखा है, तीसरा वर्ग वो है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जिसका मतलब है जड़ता, मूर्खता, या फिर मोह जिसे कहे, मूढ़ता। ये जो चीजें हैं, मूर्खता, इन चीजों से उन्होंने जोड़ा है तथागत ने। तो देखिए, ये 3 विभाग, मतलब हमारे राग द्वेष की जो स्थिति है, इस अग्नि में पड़े रहने का, ये इस अग्नि में फंसे रहने का, इसके झोंक में हमेशा जलते रहने का जो कारण है, उन कारणों को तथागत ने 3 विभागों में बांट दिए हैं। एक तृष्णा, दूसरा वितृष्णा, और तीसरा अविद्या। अविद्या तथागत कहते हैं किसे? मूर्खता, मूढ़ता और जड़ता को। जो जड़वादी होते हैं, बिल्कुल अपनी बात पर अड़िग, कुछ मूर्ख होते हैं, वो जड़वादी होते हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनकी बुद्धि को कोई सीमा हो सकती है। वो अपनी समझ को सबसे बेहतर समझ मानकर चलते रहते हैं। उन्हें ये इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि दुनिया में उनसे बेहतर भी कोई समझ हो सकती है। तो वो होती है जड़ता, मूर्खता, मूढ़ता। इनको रखा है तथागत ने अविद्या की श्रेणी में। एक दूसरी श्रेणी जिसे तथागत कहते हैं वितृष्णा। ये वितृष्णा को जैसे उन्होंने रखा है घृणा, क्रोध, मोह, ये जो द्वेष वाली जो मानसिकता होती है, ये सारी चीजें तथागत ने रखे वितृष्णा के दायरे में। और ये तीसरा विभाग जो तथागत ने बनाया, वो क्या है कि कामुकता और लोभ, लालच, इसे उन्होंने रखा तृष्णा के दायरे में। और ये तृष्णा, वितृष्णा और अविद्या, इन तीनों के विद्यमान होने से हमारे जीवन में राग और द्वेष की अग्नि हमेशा हमें घेरे रखती है। बाबा साहेब लिखते हैं, पहली
यानी कि राग अग्नि, और दूसरी द्वेष अग्नि। इसका संबंध आदमी की उन भावनाओं से है, उस दृष्टिकोण से है जो उसका दूसरों के प्रति है। हमारा जो दृष्टिकोण दूसरों के प्रति होता है उससे इसका संबंध है हमारे राग और द्वेष से। दूसरी बात, तीसरी जो बात है वह है मोह अग्नि का संबंध है। मोह अग्नि, मोहाग्नि जिसे कहते हैं, इसका संबंध है उन सभी विचारों से जो सत्य से भिन्न है, मतलब मिथ्या दृष्टि में हमेशा बने रहना, जिसका संबंध सत्य से नहीं है लेकिन उसके प्रति मोह है। यानी कि किसी की धारणा, किसी की मान्यता, किसी की समझ, वो उस समझ के प्रति इतना मोह होता है, वो उसी में बना रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, मुझे फलां चीज अच्छी लगती है, और वो तुम्हें अच्छी लगती है इसलिए पूरी दुनिया को अच्छी लगे कोई जरूरी नहीं। वो यूनिवर्सल नहीं होती, लेकिन इसका मोह होता है उसके प्रति, और ये भी द्वेष और घृणा का कारण बनता है। अब देखिए, तथागत बुद्ध के निब्बाण के सिद्धांत के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बाबा साहेब ये लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के निब्बाण के सिद्धांत के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अब ये गलतफहमियां कैसी है कि शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से निब्बाण शब्द का शब्दार्थ है बुझ जाना। अगर निब्बाण का कोई शाब्दिक अर्थ समझना चाहे, शब्दार्थ, तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ निब्बाण का बुझ जाना। शब्द की इस उत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निब्बाण को दो कौड़ी का नहीं रहने दिया है, उसे एक सर्वथा बेहुदा सी चीज बना दी है। बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि निब्बाण जिसे तथागत ने मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बताया, मतलब जीवों को अगर कहां पहुंचना है, उसके दुख मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो वो निब्बाण है, लेकिन उसके शाब्दिक अर्थों को ठीक तरीके से ग्रहण नहीं करने के कारण लोगों ने उसे कहां पहुंचा दिया है। बाबा साहेब लिखते हैं कि इसे सर्वथा बेहुदा चीज बना दी गई है, और वो लोग ये कहते हैं कि निब्बाण का मतलब है सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु। और बस यहीं पर तकलीफ है। सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना यानी कि मृत्यु, ये जो बात लोगों ने तथागत के निब्बाण शब्द से अर्थ के रूप में ली, यही गलती हो गई, ये बाबा साहेब कहते हैं। फिर बाबा साहेब देखिए आगे लिखते हैं कि इस प्रकार उन्होंने निब्बाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जो लोग ये मान के चलते हैं कि निब्बाण का अर्थ मृत्यु होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसकी कोई मृत्यु हो जाए तो उसको निर्वाणस्थ लिख देते हैं, निर्वाण प्राप्त लिख देते हैं, निर्वाण तिथि लिख देते हैं। तो मृत्यु और निर्वाण इसका कोई आपस में संबंध नहीं। जो तथागत समझाते हैं उस बात का तो इससे कोई संबंध ही नहीं। और बाबा साहेब यही बात लिख रहे हैं कि जो कोई मृत्यु को निब्बाण समझता होगा या निर्वाण समझता होगा, ये उस निब्बाण का, यानी कि जिसे तथागत ने मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य कहा, मतलब उसे कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, अपने जीवन में कहीं पाना है, कोई अवस्था को पाना है, तो वो निब्बाण है। तो उस स्थिति को जो तथागत ने स्पष्ट किए, उस स्थिति का और तथागत के उस विश्लेषण का मजाक उड़ाना है, ये बाबा साहेब कहते हैं। अगर किसी के मृत्यु को निब्बाण कह दिया जाए, मृत्यु ये दूसरी चीज है और निब्बाण ये दूसरी ही चीज जो तथागत समझाते हैं। और तथागत ने जहां जिस अवस्था को पाने की हम सबको सीख और समझ दी है, वो कहते हैं कि इसको जीते जी पाया जाता है और निब्बाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है। मृत्यु ये दूसरी चीज है। और बाबा साहेब यही इस बुद्ध और उनका धम्म में इस वक्त ये तृतीय कांड के तीसरे भाग में समझा रहे हैं। और इस तीसरे भाग में ये जो अध्याय है, ये अध्याय है कि निब्बाण को प्राप्त करना धम्म है,
तो निब्बाण को प्राप्त करना ये धम्म है, तो क्या मृत्यु को प्राप्त करना धम्म हुआ? बिल्कुल नहीं। मृत्यु को प्राप्त करना धम्म नहीं है, निब्बाण को प्राप्त करना धम्म है। और ये महत्वपूर्ण बात बाबा साहेब जब समझाते हैं तो तब वे कहते हैं कि देखिए, लोगों ने तथागत के इस पूरे विश्लेषण को निब्बाण शब्द का ठीक ठीक अर्थ ग्रहण नहीं करने के कारण उसका मजाक बना दिया। अब देखिए कि आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि जो कोई भी इस अग्नि स्कंदोपम सुक्त की भाषा का विचार करेगा, उसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि निब्बाण का ये अर्थ कदापि नहीं कि निब्बाण मतलब मृत्यु है। ये इसका अर्थ कदापि नहीं है, मृत्यु निब्बाण का अर्थ नहीं है। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब ये हमारा वक्त पूरा होता है, तो अब हमें इजाजत दीजिएगा। वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बुद्ध और उनका धम्म।